सीबीआई कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। कोर्ट पहुंचे राजा भैया ने कहा, टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं। शामली गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। धरना दे रहे बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह समेत 250 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज। और टिकटों की कालाबाजारी पर सीबीआई ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मारा छापा। विदेशी यात्रियों के कोटे और तत्काल आरक्षण में धांधली की मिली थी शिकायत। किसी को मुआवजा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को मिला ज्यादा मुआवजा, किसी को कम का है गिला। मुआवजा किसे मिले, किसे नहीं, कितना मिले, कितना नहीं, राज्य नीति या राजनीति। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। ऐसा कहा जाता है कि यूपी सरकार की पूरी कोशिश है कि समाज का हर तबका सरकार से एकदम खुश रहे, लेकिन इसके लिए सरकार जो कदम उठा रही है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के निशाने पर है यूपी सरकार की मुआवजा नीति, जिसे मुआवजा देना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, कितना मुआवजा देना है, कितना नहीं देना है, इसका यूपी सरकार में कोई आधार नहीं है। शहीद को मुआवजा देना तो समझ में आता है, लेकिन जिन पर दाग हैं, जो आपसी हिंसा में एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा देना कहां तक जायज है? इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। हम मीडियाकर्मी सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले समाचार प्लस ने यह सवाल उठाया था और उसके बाद तमाम अखबारों ने अगले दिन इस पर संपादकीय लिखे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सरकारी फंड का दुरुपयोग कर रही है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजीव त्यागी, आप हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। एसपी शुक्ला जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया जानेंगे अशोक वाजपेयी साहब से, जो कुछ देर बाद जुड़ेंगे। तो मुआवजे की नीति को लेकर यूपी की सरकार एक बार फिर कटघरे में है। इस बार सरकार पर आरोप है मुआवजा नीति के लिए कोई नियम कायदे न बनाने को लेकर। जिस तरह सरकार किसी को ज्यादा और किसी को कम, किसी को तुरंत तो किसी को काफी देर बाद मुआवजा बांट रही है, सवाल तो उठने ही थे। विधानसभा चुनाव के पहले तमाम वादे करने वाली यूपी की अखिलेश यादव सरकार लगातार इस कोशिश में है कि लोग उससे खुश रहें। ऐसे में उस पर कई बार सरकारी फंड के दुरुपयोग के भी आरोप लगते हैं। हाल ही में यूपी सरकार पर मुआवजे की राजनीति का आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि सरकार मनमाने ढंग से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए मोटी रकम मुआवजों में बांट रही है, फिर चाहे वो कुंडा के शहीद डीएसपी जियाउल हक हों या फिर तमाम और लोग। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार मुखर है और सरकार के इस कदम को मुआवजे की राजनीति करार दे रहा है। ऐसे तमाम मौके आए जब सरकार पर ऐसे आरोप लगे। कुंडा कांड में शहीद डीएसपी जियाउल हक की मौत के बाद सरकार ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। साथ ही परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया। कुंडा कांड में ही मारे गए ग्राम प्रधान नन्हे यादव के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई। संदिग्ध आतंकी खालिद मुजाहिद की मौत के बाद भी परिजनों को 6 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए गए। विपक्ष के तेवर इस पर आक्रामक हैं। गाजियाबाद में वाहन चोरी के आरोपी शकील की हिरासत में मौत के बाद उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। और हाल ही में इलाहाबाद में शहीद हुए एसओ राजेंद्र द्विवेदी के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हुआ। इसमें जो शासनादेश के प्राविधान हैं, उस प्राविधान के अंतर्गत एक्स ग्रेशिया धनराशि 10 लाख रुपया का प्रस्ताव एक मुश्त स्वीकृत करने हेतु यहाँ से डीआईजी रेंज के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। ये कार्रवाई हम लोग घोषित किए हैं और इसके अलावा हम हमारे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भी एक दिन का वेतन उनके परिवार को
जाहिर है राज्य सरकार इस मुआवजे पर अपनी पीठ ठोक रही है और कह रही है कि ये मुआवजा उनको मिला है जो इसके हकदार हैं, जबकि पिछली सरकार में हकदारों का हक मारा गया। नेचर क्या है, किस मतलब प्रकार का डेथ है, उसी आधार पर होता है। ये राजनीति कुछ नहीं है, ये मानवता के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन इस मामले में विपक्ष का निशाना सरकार की ओर है। विपक्ष सरकार को कंफ्यूज मानता है और मुआवजे को वोट बैंक से प्रेरित बताता है। शासकीय धन का राजनीतिक प्रयोग कर रही है और मुआवजे की राशि कोई नीति नहीं है, मुआवजे की राशि राजनीतिक एजेंडे पर तय हो रही है। यही नहीं, राजनीतिक दल मुआवजे को या तो एक जैसा बांटने के हिमायती हैं या फिर इसे राजनीति मानते हैं। मुआवजा अगर कोई आम नागरिक मर रहा है, किसी दुर्घटना में मर रहा है और किसी ऐसे अपराध में मर रहा है, तो उसको मुआवजा देना चाहिए। सरकार का फर्ज बनता है मुआवजा देना, लेकिन मुआवजे की राजनीति करना, उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी उसकी खिलाफत करती है। जाहिर है सरकार तो यह दावा करेगी ही कि वो मुआवजे पर राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष भी सरकार पर हमला करना नहीं छोड़ेगा और इसीलिए प्रदेश सरकार की मुआवजा नीति पर सवाल होता है, सवाल होता रहेगा, क्योंकि ये तो सवाल है ही कि आखिर यूपी सरकार की मुआवजा नीति है क्या। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत संक्षेप में, मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को हम सीमित कर दें। हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस तय कर दें कि साहब हमारा मुद्दा आज ये है और हमको किस सीमा रेखा के भीतर बल्लेबाजी, फील्डिंग या जो भी करना चाहें वो करना है। अमिताभ जी। अतुल, जब हम लोगों ने ये विषय चुना था तो जहन में दो तस्वीरें थी। एक कुंडा में शहीद हुआ जाबाज अफसर जियाउल हक और दूसरा इलाहाबाद में शहीद हुआ जाबाज अफसर राजेंद्र द्विवेदी। दोनों पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी, दोनों ऑन ड्यूटी मारे गए, दोनों अपने कर्तव्य को निभाते हुए मारे गए। जियाउल हक साहब की शहादत को भी सैल्यूट, राजेंद्र द्विवेदी की शहादत को भी सलाम। ये सवाल हम आज क्यों लेके आए, ये बात हम पहले भी उठा चुके कई बार। कोई कहेगा फिर ये विषय क्यों लाए आप, उन पर तो बाद में आऊंगा कि साइकिल और मोटरसाइकिल चोरों को भी मुआवजा दे रहे हैं, वो तो बात का विषय है। अभी सवाल जिस पर हम आज जेरे बहस में आए हैं जनता जनार्दन के बीच, वो ये लेके आए हैं कि दो अधिकारी उत्तर प्रदेश सेवा, पुलिस सेवा के कर्तव्य निष्ठा के चलते मारे जाते हैं, ड्यूटी पर मारे जाते हैं। एक को सरकार का राजनीतिक नेतृत्व जाता है प्रणाम करने, उसको वह मुआवजा नहीं मिलता जो डीजी के ऑफिस से चलता है। अभी हमारे यहां पैकेज में बात चली राजेंद्र द्विवेदी को 10 लाख रुपए उनके परिवार को, ये वो 10 लाख रुपए हैं जो डीजी के ऑफिस से चलते हैं। ये मुख्यमंत्री की ओर का नहीं है, ये आजम खान साहब की ओर से नजराना नहीं है। मेरी आपत्ति है ये कि अगर एक पुलिस अधिकारी की शहादत पर मुख्यमंत्री और सरकार नियमों से परे जाकर एक मानदंड स्थापित करती है, वो अच्छा है, तो उसी मानदंड का पालन इलाहाबाद में राजेंद्र द्विवेदी की शहादत पर क्यों नहीं होता। कुंडा की शहादत और इलाहाबाद की शहादत में अंतर कैसे, जियाउल हक और राजेंद्र द्विवेदी की शहादत में अंतर कैसे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात। एसपी शुक्ला साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी MY समीकरण को साधने के लिए, M मुस्लिम, Y यादव, और इसमें पंडित जनेश्वर मिश्रा का नाम ले लेके राज्य मंत्री मनोज पांडे को आगे करने का जो प्रचलन चल रहा है, क्या उस MY और B ब्राह्मण MYB का समीकरण में B बहुत पीछे छूट गया है, इसीलिए एसओ द्विवेदी को मात्र 10 लाख रुपए दिए गए। राज्य के ना और सरकार में बैठे, नहीं दिया, सरकार में बैठे या सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक छुटभैया से नेता ने भी, इवन पार्षद ने भी आंसू नहीं बहाए। घड़ियाली आंसू ही बहा देते, वो भी नहीं बहाए गए। जबकि ग्राम प्रधान नन्हे यादव, सुरेश यादव के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए दिए गए, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच में उनके परिवार वालों के खिलाफ डीएसपी जियाउल हक की हत्या करने के मामले में चार्जशीट दायर हुई है। तो क्या सरकार ने पैसे इसलिए दिए कि लो भाई पैसा लो, मुकदमा लड़ो, चूंकि आप यादव हो? नहीं, अतुल जी, वास्तव में है क्या कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, हाँ, वह सरकार पूरी तौर पर कटघरे में खड़ी है। आपने जो MY की बात कही है,
वास्तविकता यह है कि जियाउल हक को सलाम सभी लोग करते हैं, उनके जाबाजी को सलाम करते हैं। वहां जियाउल हक को देने का तो ठीक था, लेकिन उसके बाद इस नाते दे दिया गया कि यह एक जाति विशेष का है और हमारा वोट है, तो उस वोट को साधने के लिए उसी के बराबर जो एक शहीद हुआ था उसके बराबर मुआवजा दे दिया गया। राजेंद्र द्विवेदी की भी हत्या अपराधियों ने किया, अपराधियों का पीछा करते हुए वो मारा गया। जो पुलिस एक्ट है, उस पुलिस एक्ट के आधार पर उसको स्वाभाविक है कि ऐसी मृत्यु पर 10 लाख रुपया मिल रहा है तो उसको मिल गया। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के सरकार का कोई मतलब नहीं है कि वो ये कह दे कि जो है हमने मुआवजा दे दिया है। इसके साथ साथ आप ये महसूस कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले जब अकबरपुर में रामबाबू गुप्ता की हत्या हुई थी, उस पर भी लोगों ने मांग किया था, क्योंकि इस तरह के मुआवजे अनेक जो है अल्पसंख्यक समुदाय को न रहे थे। लेकिन उसमें आरोपी एक मुसलमान सपा विधायक हैं, इसलिए रामबाबू गुप्ता के परिवार वालों को कैसे मिल जाए मुआवजा भाई? जी मैं वही कह रहा हूं कि चूंकि उन लोगों ने बाकायदा आरोप लगाया था उस सपा विधायक पर, इस नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुआवजे की तो बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिकारी भी उसके दरवाजे पर नहीं गया कि जाकर के ये कह देता कि भाई आपकी हत्या, आपके परिवार की हत्या हो गई है, हम इसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। इतने निर्मम है ये लोग कि अपने वोट की राजनीति के लिए किसी को भी किसी चौराहे पर खड़ा होकर के गुंडों से गोली मरवा सकते हैं। ठीक है, राजीव त्यागी मुझे बताइए, जिस तरह से कुंडा में डीएसपी जियाउल हक साहब की शहादत को हम सब सलाम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक के बदले एक अनुकंपा नियुक्ति का ये एक नियमावली है कि आप एक व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति में सिर्फ एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, वो भी उसके स्तर की जिसके लिए वो योग्य होगा। लेकिन आप उनकी धर्मपत्नी को नौकरी दे रहे हैं, आप डीएसपी साहब के भाई को नौकरी दे रहे हैं। सूची तो 7 लोगों की बनी थी कि इन 7 को नौकरी दी जाएगी, आपने नौकरी 2 को दी। माननीय हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया। ये मतलब किस तरह की नीति है? ये क्या अंधेरगर्दी हो रही है? ये मुझे प्रदेश में समझ ही नहीं आ रहा। ये सरकार किसके लिए? क्या यादवों के लिए और मुसलमानों के लिए ही है, या बाकी लोगों के लिए भी है, बाकी मजहब के लोगों के लिए भी है, बाकी जाति बाकी क्षेत्र के लोगों के लिए भी है? देखिए अतुल जी, सर्वप्रथम तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि मैं जो मुआवजा शब्द है, इस शब्द का ही विरोधी हूं सबसे पहले तो, क्योंकि मुआवजा व्यक्ति की जान जाने के बाद अगर वो सहायता कहा जाना चाहिए बनिस्बत मुआवजे के, क्योंकि व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये मुआवजा शब्द जो है, कम से कम आजादी के 66 साल 65 साल बाद ये मुआवजा शब्द तो हटना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी हर चीज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के पश्चात हर चीज को वोट की राजनीति से लेकर जाना चाहती है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से ही उत्तर प्रदेश आज पिछड़ करके हर पायदान पे फिसलने का काम कर रहा है और बिल्कुल अविकसित प्रदेश हो गया है, इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से। रही बात इसकी कि जियाउल हक साहब की शहादत हो या द्विवेदी साहब की शहादत हो, दोनों की शहादत को सलाम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी दलों को साथ बैठा करके चीफ मिनिस्टर को अगर इसमें आगे चलना है, चीफ मिनिस्टर महोदय को मेरी राय है कि सभी दलों के लोगों को बैठा करके एक आर्थिक सहायता नीति पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। अगर वो किसी भी ड्यूटी पे करते हुए शहीद हुआ है, शहीद होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसका कोई और अन्य मुकाम हुआ करता है। शहीद को सिर्फ शहादत की नजर से देखना चाहिए। ठीक है। और इसी बीच अभी हमारे सहयोगियों ने इन्फॉर्मेशन दी है हमको कि हमारे साथ अशोक वाजपेयी साहब आने वाले थे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ से वो इस अति संवेदनशील मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए अब नहीं आएंगे। ये अभी अभी उनके पीएसओ ने, उनके पीआरओ ने कन्फर्म किया है। शुक्ला जी, सरकार की ये संवेदनशीलता है, इतने गंभीर मुद्दे पर
सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का किसी भी व्यक्ति का पार्टिसिपेशन ना होना यह क्या दर्शाता है? क्या उस सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को और सरकार को फिक्र नहीं है? मीडिया जो चाहे कहती रहे, लोग जो चाहे सोचते रहे, हम तो